अरे अरे उनका छिप रहा है आगे ही नहीं। चलिए आप खाइए एक बार नारा लगवा दो। नमस्कार, मैं नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, गया के जिला पार्षद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ जो है वो अविश्वास प्रस्ताव पार्षदों ने लाया था, लेकिन बड़ी खबर आपको दे दें, अविश्वास प्रस्ताव को डीएम ने खारिज कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। गया जीप के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे, लेकिन डीएम ने जब बैठक बुलाया तो मात्र 7 पार्षद ही उपस्थित हुए अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में, जबकि 24 लोगों को समर्थन होना था विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में। और यही वजह है कि डीएम ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। यानी गया के जिला पार्षद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो चुके हैं और फिर से वही जीप के अध्यक्ष बने हैं जो पहले से थे। नैना कुमारी जिला पार्षद के अध्यक्ष थी, तो शीतल प्रसाद यादव जिला पार्षद के उपाध्यक्ष थे। इस दौरान अब गया के डीएम त्यागराजन एसएम ने पूरे मामले की जानकारी दी। क्या कह रहे जरा वो सुनिए। 9/1/2024 को जिला परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरुद्ध लाई गई अविश्वास प्रस्ताव के जो विशेष बैठक जो है निर्धारित की गई है। इस विशेष बैठक जो निर्धारण हुआ है, इसमें जो शेड्यूल है वो इस प्रकार निर्गत की गई थी कि 11 से 11:30 के बीच में, सुबह मॉर्निंग में 11 साढ़े 11 के बीच में सदस्यों को उपस्थित होकर के अपने उपस्थिति दर्ज कराना। 11:30 से 1 बजे के बीच में चर्चा होगी और 1 से 2 बजे के बीच में आवश्यकता पड़ने पर मतदान होगा और 2 से 2:30 बजे के बीच में मतगणना होगी और रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो इस शेड्यूल को विधिवत जो है मेरे हस्ताक्षर से सभी जगह सर्कुलेट किया गया है, सभी सदस्यों को दिया गया है और सभी लोगों को ये अवगत विधिवत किया गया। आज जिसे 11 से 11:30 के बीच में जो सदस्यों को उपस्थिति दर्ज कराई गई थी, जिसमें 9 लोग उपस्थित हुए जिनका हस्ताक्षर लिया गया और 9 में से 7 लोग जो हैं चर्चा के दौरान निकल गए। अब मतदान की जहाँ तक आवश्यकता है, मतदान तभी होगा जब कोई फर्क पड़ेगा। यानी आप नियम अगर देखेंगे, ऐसा स्थिति में मत विभाजन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। किस स्थिति में? अगर अविश्वास प्रस्ताव के बुलाई गई बैठक में पक्ष में बहुमत साबित करने की आवश्यक संख्या से कम संख्या में सदस्य उपस्थित होते हैं, यानी यहाँ पर 46 हैं, 46 हैं, उसमें से बहुमत साबित करने के लिए 24 की आवश्यकता है, 24। अब उपस्थिति 9 लोगों की हुई है, तो उस स्थिति में मत विभाजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए आज मत विभाजन का आवश्यकता नहीं पड़ी है और इसको अविश्वास प्रस्ताव को इस प्रकार खारिज हुआ है। यही है और प्रक्रिया समाप्त हो। पूर्व में थे वही कागज रहे। सदस्यों ने यह कहते हुए बहिष्कार किया कि समय पर कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। नहीं, कार्रवाई तो जो समय है उसी पर चल रहा है 11 बजे से। अब जहाँ तक मेरा रोल, मेरे जिला दंडाधिकारी का भूमिका है, वो 1 बजे मतदान से शुरू होती है। चर्चा में मेरा उपस्थिति कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। तो 1 बजे जब मतदान की शुरू होती है तो उसके पहले 10 मिनट पहले मैं पहुंचा हूँ और सदस्य नहीं है, तो फिर वैसे भी सदस्य है नहीं। जैसे 24 कम से कम हो गए तभी उसका मतदान की आवश्यकता पड़ेगी। अब 7 सदस्यों के इसमें मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो इसमें कोई प्रक्रिया ही की आवश्यकता ही नहीं है। अगर ऐसा देखा जाए तो प्रक्रिया की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, इसलिए कोई इसमें विषय नहीं है। सभी प्रोसेस वीडियोग्राफी किया गया है और हम लोग वीडियोग्राफी के साथ अच्छे कार्यवाही बना करके विभाग को भेज देंगे।
ऐसा कोई प्रावधान है कि जो सदस्य बहिष्कार किए हैं वो कह रहे कि पुनः बैठक बुलाई जाए, इसकी ऐसा कोई नहीं, कोई कहीं कोई पुनः बैठक का सवाल ही नहीं उठता। जब सारी प्रक्रिया पूरी की गई है, वीडियोग्राफी के तहत सब काम हुआ है और जो लोग उपस्थित हुए हैं उनका हस्ताक्षर लिया गया है, अब चर्चा के बीच में वो चले गए हैं तो फिर उनके ऊपर है, उसमें हमको उसमें कहना है और कोई इसमें हम लोग सारी प्रक्रिया पूरा करके भेजते हैं। बहुमत के आधार पर नहीं होने के कारण खारिज किया गया अविश्वास प्रस्ताव। बिल्कुल, जो उपस्थित सदस्य हैं वो जितना मत अविश्वास प्रस्ताव के लिए जरूरत है उससे बहुत ही कम है, तो कोई आवश्यक प्रक्रिया की आवश्यकता ही नहीं। तो गया के जिला पार्षद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को डीएम ने खारिज कर दिया है। 24 की जगह मात्र 7 लोग अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में पहुंचे। जिला पदाधिकारी ने नियमानुसार अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया है। गया से आशीष गुप्ता की रिपोर्ट आप देख रहे थे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।